Let's see this question. The vapor pressure of a solvent is decreased by 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to pure solvent. The mole fraction of solute in the solution is 0.2. What would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm of Hg? अच्छा, जब अपन को कहा जा रहा है कि जब आपने स्टार्टिंग में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा सॉल्वेंट में, तो आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आपका 10 mm ऑफ Hg से डिक्रीज हुआ है सॉल्वेंट के कंपेयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई आपका PA नॉट वेपर प्रेशर RLVP क्या होता है, PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपका होता है। अब कहा जा रहा है कि भाई आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, 10 mmG से डिक्रीज हो गया, यानी PA नॉट माइनस PA कितना आएगा 10 अपॉन PA नॉट, और इस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.2, ये 0.2 है, तो यहाँ से हमारा PA नॉट कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक, mm ऑफ Hg 50 टोर जो भी है यूनिट वो आपकी आ जाएगी। अब इसने कहा कि अभी तो फिक्स है ना भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया 50 हो गया। ठीक, अब इसने कहा कि व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm ऑफ Hg, कितना हो 20 mm ऑफ Hg। तो इस फॉर्मूले को हम फिर से यूज करते हैं कि अब 20 mm ऑफ Hg हो जाए डिक्रीमेंट, यानी PA नोट माइनस PA कितना हो 20 हो अपॉन PA नोट, अब PA नोट तो फिक्स है कितना 50 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपका 0.4, कितना आ गया ये आपका 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA जो कि बेसिकली क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.6, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 0.6। तो बेसिकली आपने क्या यूज करा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, ये आपने यूज करा है, इससे आपको आंसर मिला है ऑप्शन सी। थैंक यू।